शादी के लिए पैसा कमाएगा, इनका माँ बाप कितना खुश रहेगा। हाँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ कोशिश, जो इतना लड़कियों को जो मेरे वीडियो देखेंगे तो मेरे घर पे आ सकते हैं, गरीब भाई के पास आएगा, मैं इनको नौकर हूँ, मैं इनको सिखाने के लिए तैयार हूँ। पेपर माशी कश्मीर का एक रिवायती और नफीस फन है जो पिछले कई सालों से कश्मीर की विरासत का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। आज हम आपको अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद यूसुफ मीर से मिलाने जा रहे हैं, जो इस फन के माहिर कारीगर है। आपको मैं बता दूं कि अगर हम मोहम्मद यूसुफ मीर की बात करें तो इन्होंने कई नौजवानों को ये फन सिखाया है और इस फन में माहिर भी बनाया है, ताकि आने वाली नस्लों के लिए ये फन एक पहचान बन सके। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। आज मेरे अंडर कम से कम 200-300 लड़कियां काम कर रहे हैं घर पे। तो जो लड़कियां यहाँ पे पढ़ी हुई आफ्टर लड़कियां, वो आपको मैं घर पे उनको सामान देता हूँ, यहाँ पे भी करते हैं, वो भी मैं इनको मैं पेमेंट देता हूँ। जब वो घर जाते हैं शाम टाइम 1 घंटे 2 घंटे वहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी वो पैसा कमाता है 200-300 रुपये। कम से कम एक लड़की पढ़ी हुई आफ्टर लड़कियाँ या अनपढ़ लड़की होते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, उसे अपनी दिमाग लड़ाना पड़ता है। तो उस ये वो नहीं है मशीन या मशीन से काम होता है, ये हाथ से काम है। जब कोई आदमी किसी को सिखाएगा, आराम से सिखाना है, इसको क्यों नहीं लगेगा 1 महीने सीखने का, मगर फिर भी इसको बहुत फ़ायदा आएगा आगे। उसके बाद जब मैं इनको जब बेचारे काम कर रहा है इसी तरह, उनको जो मतलब 200-300-400 पीस तैयार करते हैं, बाद में उनको मैं MP पैसा करता हूँ तो अपना पैसा देता हूँ। कम से कम एक महीने में एक लड़की 20,000 15,000 तो 25,000 रुपये कमाता है एक लड़की। अगर 4-5-6 लड़के इकट्ठे काम करेंगे तो वो कम से कम 50-1 लाख रुपया कमा सकता है महीने का। हाँ जी, 1 महीने का। मीर साहब अगर इस कत करो अमिच कूता वक्त लगान अकिस कोर या कस्ते हिचनस? देखो अगर मेरे पास वो लड़कियां आएंगे सिखाने के लिए, मैं इसको खाली 1 हफ्ता में दूंगा सिखाने के लिए। 1 हफ्ते के बाद वो पैसा कमाने के लिए रहेगा, वो कमाएगा पैसा 1 हफ्ते के। जब वो 1 महीने का बैठेगा और अगर माला 1 हफ्ते के अंदर मैं इसको सिखाऊंगा, वो कम से कम इसको 200-300 रुपया कमाएगा। अब फिर भी अगर वो 1 महीने बैठेगा, वो 1,000 रुपया भी कमा सकता है, 1,500 रुपया भी दिन भर कमा सकता है एक लड़की। हाँ जी। तो फिर भी उसके बाद जब ये पूरा सीखेगा पेपर, इसके एक ही डिज़ाइन है, इसमें कश्मीरी काम डिज़ाइन है, इसको हज़ार भी है, उसको गुलियालायत भी है, उसको गुलंदर भी है, उसको चिनार का काम है, उसको वतलायत का काम होता है, उसमें डिफरेंट काम है। वो सारा जो ये पेपर मश का काम है, वो सारा मुझे पता है, इसके डिज़ाइन के बारे में सारा मुझे पता है। मैं एक काम, अगर एक लड़की को मैं एक काम सिखाऊंगा, वो कम से कम वो दिन भर कमाएगा 1,000 रुपया 1,500 रुपये कमा सकता है। सर अगर हम आपकी बात करें, आपने किस उम्र में सीखा? मैंने वो उस टाइम में मेरा जब बाप में मैंने भेज दिया या उसने भेज दिया मेरे को वहाँ पे श्रीनगर में, मैंने 4थी क्लास में है। 4थी क्लास में वो एक घर में वहाँ पे मोहम्मद अख्तर के पास वो मेरे बोलते हैं तुम काम भी सीखो तो घर पे भी थोड़ा सा ये काम उधर इधर करो। उस टाइम मुझे खाली देता है महीने का 50 रुपया। तब देते थे? हाँ 50 रुपया। 50 रुपया में मैंने जैसा बाद में हो गया 100 रुपया, 100 रुपये के बाद में हो गया 300 रुपया, 300 रुपये हो गया मैं 1,000 4,000 5,000 10,000, जब इतना हो जाएगा आज मैं कम से कम 50,000 रुपये में कमा सकता हूँ 1 महीने के लिए अकेला। तो ज़्यादा मैं जो इतना जो यहाँ छतरगुल में यहाँ जो लड़कियाँ हैं, शुक्र खुदा का, क्योंकि मैं बहुत खुश होता है अगर जो कोई बहन यहाँ पे मेरे पास घर पे आता है, मुझे दिल खुश होता है अगर ये लोग सीखेंगे, काम अच्छी तरफ करेंगे, इनका माँ बाप खुश रहेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। वहाँ पे जो लड़का क्यों नहीं होता है, लड़की क्यों नहीं होता है, जो कोई लड़का है लड़की है वो मेरे पास आ सकता है, मैं अच्छी तरह इनको ये अपना रोज़गार दे सकता हूँ। ये ऊपर वाले के पास रोज़गार है, मगर मैं जो मेरे पास ये काम है मैं इनके लिए हाँ मैं इनको काम सिखाऊंगा तो फिर उनको अपने रोज़गार मिल जाएगा। अगर हम पेपर माशी की बात करें तो ये आया कहाँ से? ये आया ईरान से आया है। ये पहले ईरान से आए, उस टाइम में यहाँ पे इस दुनिया में नहीं है। जब मेरे बुजुर्ग वाले लोग हैं उन लोगों ने मेरे इसके कहानी बताया, जो बाहर का वो ईरानी लोग है यहाँ पे आया, उस टाइम में 5-6 आदमी आ गए, वहाँ पे इनको यहाँ कुछ डिज़ाइन दिखाया। जो ये पेपर माशी का मकसद ये होता है, जो कश्मीर का डिज़ाइन है, देखो यहाँ चिनार का है, मैं आपको चिनार का काम दिखाऊं, वो चिनार का पत्ता है वो बना सकते हैं उसके ऊपर। जो फ्लावर पार्ट है घर पे, जो फ्लावर पार्ट है बनाते हैं, वो गुलाब जो इसको बोलते हैं, तो वो उसी के हिसाब इस पे भी बनाते हैं। जो ये है कश्मीर का नक्शा उठाया है, जो जंगली का जानवर वो भी बना सकता है मैं, जो जंगली का या पेड़ है वो भी बना सकता है, जो आपकी लड़कियाँ वो भी मैं इसका तस्वीर बना सकता हूँ। इसी का नाम हो गया पेपर माशी। पेपर माशी का मतलब ये होता है कश्मीर का डिज़ाइन उठाना चाहिए,
अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं यही डिज़ाइन बनाऊंगा, नहीं, अगर मैं यहाँ पे कोई दरिया पे जाऊँगा, वहाँ पे कुछ पेड़ देखूँगा, मैं आराम से बना सकता हूँ, बन गया ये पेपर माशी। उसके ऊपर जो इसी के ये जो पेपर का है इसी के ऊपर बना सकते हैं। ये जो कोई फ्लाईवुड या बॉक्स है या फ्रेम है कुछ भी, उस पर भी बना सकते, कोई भी नक्शा है। देखो ऊपर वाले आसमान है, आसमान में बना सकता हूँ, उसको देखा जो उबर या जो वाइट कलर हो। अगर हम हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट वही फ्यूचर का हैंडीक्राफ्ट काम चलाएंगे, तो नहीं, ये गलत फहमी होते हैं। देखो जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे 30 साल हो गए, मेरे श्रीनगर अख्तर मीर साहब कोई भी डीलर श्रीनगर में है, वो लोग बोलते हैं इतना सामान चाहिए, इतना लाओ सामान, मगर यहाँ पे थोड़ा हालत ख़राब हो गया। आपको पता है जी, वो पहलगाम से थोड़ा हालत ख़राब हो गया और टूरिस्ट आने वाला है। जब टूरिस्ट आने वाला है, घर पे इतना सामान है ना, देखो ऊपर वाले ने इसमें जो ये पेपर माशी काम है, ऊपर वाले पिछले साल भी इसको हालत ख़राब हो गए, मगर फिर काम इतना चल गया, एक ही मीनार काम अच्छा चलेगा ना, सब 10 साल के पैसा आदमी कमा सकता है। तो वो इसमें कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है। जो देखो मेरे पास इतना सामान है, रख दिया, टूरिस्ट आएंगे लेते हैं, बहुत एक्सपोर्ट जाता है सामान, बाद में खाली टूरिस्ट पहलगाम में थोड़ा हालत ख़राब हो गया, वो हो गया 2-3 मतलब एक महीने के बाद फिर भी काम शुरू होता है। सामान खराब ही नहीं, ये वॉशेबल है। मैं अभी आपको सामने में दिखाऊँ, मैं इसके ऊपर पानी डालूंगा, बाद में रगड़ मार दूँ, ये ख़राब नहीं होता है। बिल्कुल, हाँ, ये ऐसे ही रहता है, इसको कुछ नहीं होता है। अगर हम इस काम की बात करें कि लोगों की डिमांड आती है हमें वो बना के दो, ये बना के दो, हाँ मैं बना सकता हूँ। कोई कुछ बोलेगा मेरे घर पे मकान में के अंदर पेपर माशी कर दो। यहाँ जिडबल इमाम बाड़ा है, वो श्रीनगर में, उसके ऊपर एक आर्टिजन है, वो मेरा दोस्त है, उसने इसके ऊपर वो पेपर माशी काम किया। दूसरा है जो श्रीनगर में ताज होटल है, उसके ऊपर देखो कैसे पेपर माशी काम किया है। देखो मेरे अभी कोई बोलेगा इधर आ जाओ, तो इसको मकान को कमरे में कुछ पेपर माशी काम कर दो, मैं बना दूंगा इसको, डिमांड पे भी बन सकता है। हाँ कुछ भी है, मैं अपने मर्जी से कुछ भी बना सकता हूँ। कोई भी देखो, मैं आज तक लोन कुछ निकाला नहीं है, मैंने अपनी मेहनत से ये इतना आगे चल गया। आपने सबसे यूनिक क्या बनाया है यस डिमांड लुकन आमुत तह एक्सपेक्ट कोर्मुत कि नहीं, ये मुझे पहले ही पता है। जब मेरे यहाँ पे बुजुर्ग लोग वहाँ पे श्रीनगर, उन लोग मुझे पता है, उनको बोलो जो पेपर माशी, उस टाइम वहाँ पे जो आप कोई शादी करने वाला है, उस टाइम वो उनको ही शादी कर रहा है जो वो पेपर माशी काम कर रहा है, क्योंकि उस पर इस टाइम ज़्यादा डिमांड होता है। ये इसके ऊपर पर्दा रखना पड़ता है, कोई नहीं दिखना नहीं चाहिए। ये आम डिज़ाइन नहीं है, ये वो नहीं है वो बाहर का मार्केट में भेजेंगे, नहीं, या सड़क पर रखेंगे, ये वो नहीं है। ये जो वो पेपर माशी ऊपर इसका अलग ही वो इज्जत रखा है। अगर हम यहाँ पे लड़कियों की बात करें तो कितनी लड़कियों ने सीखा अपने पैरों? मेरे पास कम से कम वहाँ कुलगाम साइड में 500 लड़कियों ने सीखा है। कालजू में मैंने ट्रेनिंग दिया है, यहाँ पे मैंने कम से कम 500-600 लड़कियों ने सीखा। आज मेरे अंडर कम से कम 200-300-400 लड़कियाँ काम कर रहे हैं खुद, अब मेरे अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हाँ, मेरे शुक्रगुजार अपने सेंटर डिपार्टमेंट का, वो मेरे को हेल्प कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे एग्जीबिशन लग रहा है, वहाँ पे सेंटर आते हैं, बोलता है यूसुफ साहब आ जाओ इधर, तो लड़कियों को ट्रेनिंग दे दो। वो डिपार्टमेंट भी पैसा देता है, तो वो 2 महीने या 3 महीने सेंटर चल रहा है, वो उसके बाद में अपनी मर्जी से इनको मैं काम देता हूँ। तो वो मेयर साहब भी बोलते हैं जो इतना इसमें लाखों को आर्डर आता है। बिल्कुल, आदमी जब इतना सीखेगा ना, वो टेंशन कुछ नहीं है काम के बारे में। जो इतना काम करेगा, इतना काम करे, शुक्र खुदा का है, तो वो बहुत अच्छी तरह पैसा अपने घर पे। अगर काम की बात करें तो आपको किस तरह से आइडिया है कि भेजना हो पूरी? देखो जी, मैं ये सोचा है, देखो मेरे बचपन है, मेरे एज है 35 है। जब मेरी बेटी है यहाँ पे, वो अभी स्कूल हो गया, मैं आपको दिखाऊंगा, वो मेरे का 7 साल का बच्चे है। मैंने इसको प्रैक्टिस दिया ये पेपर मशीन सीखने का, इसको पूरा पता है पेपर मशीन के बारे में। अगर मैं कल मेरे को कुछ हो जाएगा, वो मेरा कारखाना चला सकता है। उसके बाद जो मेरा वाइफ है, मेरा हो गया 12 साल शादी का है, मैंने ऐसा 12 साल वो काम कर रहा है, वो लड़कियों को भी सिखाता है यहाँ पे। वो मुझे बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि वो किसी को मजबूर नहीं है कल किसी को पैसा मांगने के लिए। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ जो ये मेरी बहन है, मतलब यहाँ पे अपनी शादी के लिए पैसा कमाएगा, इनका माँ बाप कितना खुश रहेगा। हाँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ कोशिश। जो इतना लड़कियों को जो मेरे वीडियो देखेंगे तो मेरे घर पे आ सकते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अगर मेरे घर पे आएगा, गरीब भाई के पास आएगा, मैं उनका नौकर हूँ, मैं इनको सिखाने के लिए तैयार हूँ।
آج ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں کئی فن برقرار رہنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہی محمد یوسف میر جیسے فنکار اس فن کو نئی زندگی دینے میں مصروف ہے۔ حکومت اور سوسائٹی کو چاہیے کہ ایسے فنکاروں کا حوصلہ بڑھائے تاکہ نہ صرف یہ فن زندہ رہے بلکہ آنے والی جنریشن کے لیے روزگار کا راستہ بھی کھلا رہے۔ میں معرفت شبیر، مارننگ کشمیر کے لیے اننت ناگ۔